जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे हरिहरात्मक स्तोत्र की। ये स्तोत्र महाभारत में है। महाभारत का जो हरिवंश पर्व है, जिसे अलग से हरिवंश पुराण भी कहते हैं, उसके अंतर्गत विष्णु पर्व में 125th अध्याय में ये स्थित है। और हरिहरात्मक स्तोत्र इतना खास है, इतना खास है, ये हर प्रकार के सेक्टेरियनिज्म का अंत करता है। खुद को हरि भक्त मानकर या कहकर कुछ लोग भगवान शिव जी की इंसल्ट करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद को भगवान शिव जी का भक्त बताकर भगवान विष्णु को नीचा दिखाते हैं, भगवान विष्णु का अपमान करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली हरिहरात्मक स्तोत्र लिखा गया है। और ये स्तोत्र इतना खास है क्योंकि ब्रह्मा जी और मार्कंडेय जी दोनों मिलकर लोगों को बताते हैं कि कैसे हरि और हर जो है वो एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा हरि और हर के रूप में विभक्त हुआ है, एक ही परम तत्व। और कैसे ये संपूर्ण जगत जो है वो हरिहरात्मक है। तो ये स्तोत्र बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर प्रकार के सेक्टेरियन माइंडसेट का अंत करता है। अब आप सोचेंगे इसको हरिवंश पुराण क्यों कहा जाता है और ये महाभारत का भाग कैसे? जैसे भगवत गीता महाभारत का भाग है, लेकिन भगवत गीता को अलग से भी पब्लिश किया जाता है भगवत गीता के नाम से, वैसे ही हरिवंश पर्व जो है या हरिवंश पुराण जो है वो महाभारत का भाग है। इसको अलग से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस कल्प में, यानी ये जो प्रेजेंट वर्तमान कल्प चल रहा है, उसकी जो घटनाएं हैं वो हरिवंश पर्व में लिखी गई है। तो इसलिए पूरे महाभारत में हरिवंश पर्व का या हरिवंश पुराण का महत्व अधिक है। इसलिए आप देखो यहां पर भी लिखा गया है, इति महाभारते अखिल भागे हरिवंशे विष्णु पर्वणि। महाभारत का ही अंग है, आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे हरिवंश पुराण जो कि महाभारत का भाग है, उसका विष्णु पर्व, उसका अध्याय 125th 125वां। ब्रह्मा जी के पूछने पर मार्कंडेय जी का हरिहर की एकता स्थापित करते हुए महात्मय सहित हरिहरात्मक स्तोत्र का वर्णन करना। अब ये जो स्तोत्र है ना, अगर आप YouTube पे भी सर्च करोगे कि हरिहर स्तोत्र या हरिहरात्मक स्तोत्र फ्रॉम महाभारत, तो आपको ये स्तोत्र मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है YouTube पे जहां पर ये स्तोत्र आप सुन सकते हो या पढ़ सकते हो। तो हम डायरेक्टली आएंगे वर्स नंबर 23। श्री कृष्ण और रुद्र दोनों योगी है तथा दोनों एक दूसरे से अभेद संबंध को प्राप्त है। इस बात को वहां दूसरे किसी ने नहीं समझा। एकमात्र पितामह ब्रह्मा ने उन दोनों का अभेद संबंध स्थापित करके उन्हें उसी भाव से देखा और सब लोगों की और देखते हुए इसी विषय को लेकर अपने बगल में खड़े हुए नारद तथा मार्कंडेय को दीर्घदर्शी जानकर इस प्रकार पूछा। पितामह बोले, ब्रह्मन, मैंने मंदराचल पर्वत के पार्श्व भाग में रात को सोते समय सपने में एक सरोवर के तट पर श्री कृष्ण और भगवान शंकर को देखा, जो तत्काल ही एक दूसरे के रूप में बदल गए थे। अर्थात श्री कृष्ण की जगह शिव और शिव की जगह श्री कृष्ण हो गए थे। मैंने हर को हरि रूप में देखा और हरि को हर रूप में। भगवान हरि ने हाथों में शंख चक्र और गदा ले रखी थी और उनके अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। उधर श्री हरि त्रिशूल और पट्टिश धारण किए बाघंबर पहने हुए थे। भगवान शंकर गरुड़ पर बैठे थे और श्री हरि वृषभ वाहन होकर अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण किए थे। ब्रह्मन, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, वह अद्भुत दृश्य देखकर मुझे महान विस्मय हुआ। भगवान, आप इसके रहस्य का यथार्थ रूप से विवेचन करें।
अब मार्कंडेय जी ने हरिहरात्मक स्तोत्र गाया। ये हरिहरात्मक स्तोत्र जो है वो इस बात का प्रतिपादन करता है कि हरि और हर एक ही है, ये एक ही आत्म स्वरूप है। मार्कंडेय जी बोले, विष्णु रूपधारी शिव और शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। ये देखिए, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपिणे यथांतरम न पश्यामि तेन तौ दिशतः शिवम। मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं देखता। मेरे इस भाव से संतुष्ट होकर वे दोनों मुझे कल्याण प्रदान करें। आदि मध्य और अंत से रहित जो यह अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, उसका स्वरूप हरिहरात्मक है। यानी ये जो परम तत्व है उसका स्वरूप ही हरिहरात्मक है। ब्रह्मन, मैं आपके समक्ष उसी हरिहरात्मक ब्रह्म का वर्णन करूंगा। जो विष्णु है वे ही रुद्र है और जो रुद्र है वे ही ब्रह्मा है। इनका मूल स्वरूप तो एक ही है, परंतु ये कार्य भेद से रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा तीन देवता कहलाते हैं। ये सब के सब लोक सृष्टा, वरदायक, जगन्नाथ, स्वयंभू, अर्धनारीश्वर तथा तीव्र व्रत का आश्रय लेने वाले हैं। जैसे जल में डाला हुआ जल जल रूप ही हो जाता है, उसी प्रकार रुद्रदेव में प्रविष्ट हुए भगवान विष्णु रुद्रमय हो जाते हैं। जैसे अग्नि में प्रविष्ट हुए अग्नि अग्नि रूप ही होती है, प्रविष्ट हुई अग्नि अग्नि रूप ही होती है, उसी प्रकार विष्णु में प्रविष्ट हुए रुद्रदेव विष्णु रूप ही होते हैं। रुद्र को अग्नि स्वरूप जाने और भगवान विष्णु सोम स्वरूप माने गए हैं। इसलिए यह समस्त चराचर जगत अग्नि शोटमात्मक कहलाता है। यह हरि और हरि ही समस्त चराचर जगत के कर्ता, संहारक, शुभकारक तथा प्रभावशाली महेश्वर है। ये नारायण और महेश्वर देव कर्ता और कारण के भी आदि करता है तथा कर्ता और कारण से भी काम करने वाले हैं। यही दोनों भूत, भविष्य और वर्तमान रूप है। यही जगत के पालक और यही इसकी सृष्टि करने वाले माने गए हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव वर्षा करते हैं, सूर्य रूप से प्रकाशित होते हैं और वायु रूप से सर्वत्र गतिशील होते हैं। यही सृष्टि करते हैं। पितामह, यह मैंने आपसे परम गुह्य रहस्य का वर्णन किया है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता और जो इसे सुनता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु और रुद्र की कृपा से परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो हरिहरात्मक स्तोत्र है, उसको सुनने मात्र से, इसका पाठ करने मात्र से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है, जिससे वो व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है। मैं ब्रह्मा जी के साथ मिले हुए हरि और हर दोनों देवताओं की स्तुति करूंगा। यही दोनों परम देव है और यही जगत की सृष्टि तथा संहार के कारण है। रुद्र के परम देव विष्णु है और विष्णु के परम देव शिव है। एक ही परमेश्वर दो रूपों में व्यक्त होकर सदा समस्त जगत में विचरते रहते हैं। भगवान शंकर के बिना विष्णु नहीं है और विष्णु के बिना शिव नहीं है। अतः वे दोनों रुद्र और विष्णु पूर्व काल से ही एकत्व को प्राप्त है। संयुक्त अथवा एक रूप होकर विचरने वाले भगवान रुद्र और कृष्ण को नमस्कार है। त्रिनेत्रधारी शिव को नमस्कार है। साथ ही द्विनेत्रधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। पिंगल नेत्र वाले शिव को नमस्कार है और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। कुमार कार्तिकेय के पिता भगवान शिव को नमस्कार है। प्रद्युम्न के पिता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले श्री हरि को प्रणाम है तथा सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। मस्तक पर मोर पंख धारण करने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। सर्पों का बाजूबंद धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। वनमालाधारी श्री कृष्ण तथा कपाल मालाधारी शिव को प्रणाम है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले श्री शिव को नमस्कार है। एक हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। सोने का दंड धारण करने वाले श्री हरि को और ब्रह्म दंडधारी शिव को नमस्कार है। वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण करने वाले शिव को प्रणाम है। पीतांबरधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। लक्ष्मीपति श्री हरि को प्रणाम है और उमापति महादेव जी को नमस्कार है। तो इस प्रकार से दोनों की एक रूपता पर यह पूरा स्तोत्र गाया गया है। वेद वेत्ता व्यास, बुद्धिमान नारद, भारद्वाज, गर्ग, विश्वामित्र, अगस्त्य, पुलस्त्य और महात्मा धौम्य आदि समस्त ऋषि महर्षियों ने एकत्र होकर जिनकी स्तुति की थी,
उन्हीं भगवान रुद्र और महात्मा विष्णु के इस स्तोत्र को पढ़कर जो उनकी स्तुति करता है तथा जो प्रतिदिन इस हरिहरात्मक स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस जगत में निरोग और बलवान होता है, इसमें संशय नहीं है। वह सदा लक्ष्मी पाता है और स्वर्ग से कभी पीछे नहीं लौटता है। पुत्रहीन पुरुष इसके पाठ से पुत्र पाता है, कुमारी कन्या श्रेष्ठ पति प्राप्त कर लेती है तथा जो गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करती है वह उत्तम पुत्र को जन्म देती है। तो देखिए कितना महात्मय है इस हरिहरात्मक स्तोत्र का। जहां प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है वहां राक्षस, पिशाच, विघ्न और विनायक भय नहीं उपस्थित करते हैं। इति श्री महाभारते खिल भागे हरिवंशे विष्णु पर्वणि हरिहरात्मक कस्तवो नाम। तो ये अध्याय का अंत हुआ। तो आप देखिए कि किस तरह से हमारे शास्त्रों में हरिहर को एक ही आत्मस्वरूप बताया गया है कि ये दोनों एक ही परम रूप है जो विभक्त हुए हैं लीला हेतु। तो कितने सेक्टेरियन माइंडसेट वाले लोग जो खुद को हरि भक्त बताकर भगवान शिव की निंदा करते हैं, और ऐसे लोग जो खुद को शिव भक्त बताकर भगवान हरि की निंदा करते हैं, ये दोनों ही भक्त नहीं है। रियलिटी में ये दोनों भक्त नहीं है, ये फेनेटिक्स है। ये उन प्रकार के लोगों की श्रेणी में आते हैं जो बचपन में लड़ते थे कि मेरा सुपर हीरो ज़्यादा पावरफुल है, मेरा सुपरमैन ज़्यादा पावरफुल है। वो बोलता है कि नहीं मेरा स्पाइडरमैन ज़्यादा पावरफुल है, वो बोलेगा नहीं मेरा बैटमैन ज़्यादा पावरफुल है। तो बचपन में जो ऐसी लड़ाइयाँ करते रहते थे, ऐसे लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो इस प्रकार भगवान में भी भेद करते हैं, भगवानों में भी लड़ाइयाँ ढूंढते हैं कि देखो मेरे भगवान ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा सुप्रीम है। वो बोलता है नहीं मेरे भगवान ज़्यादा पावरफुल है, मेरे भगवान ज़्यादा सुप्रीम है, वो ज़्यादा महान है। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों से हमेशा हमें दूर रहना है और इनको स्पिरिचुअल समझना ही नहीं। स्पिरिचुअल छोड़ो, इनको आपको भक्त भी नहीं समझना है। ये कोई भक्त नहीं है, ये वही बच्चों वाली सोच वाले लोग हैं जो खुद के फेवरेट एक्टर को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं या खुद के फेवरेट सुपर हीरो को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और इनको गलती से भी भक्त नहीं समझना चाहिए। ये भक्त नहीं है, क्योंकि अगर भक्त होते तो सबको अपना इष्ट देव स्वरूप मानते, इसलिए ये भक्त नहीं है। और एक बात, अगर भगवान शरभ ने नरसिंह जी को शांत किया, उनके साथ लड़ाई की, तो ये लीला है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हरि ही हरि बनकर खुद के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हरि ही हरि बनकर खुद के साथ फाइट करके खुद को ही मार रहे हैं। या ऐसा समझो जो हर है यानी भगवान शिव जी है, वही अपने स्वरूप भगवान नरसिंह जी को मार रहे हैं, उन्हें हरा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। किसी कल्प में ऐसा होता है तो किसी कल्प में कुछ और होता है। तो ये सारी लीलाएं हैं। हरिहरात्मक स्तोत्र हमें यही सिखाता है कि वो दोनों एक ही है। तो आप ऐसा मान क्यों रहे हो कि इसने इसको हरा दिया, उसने इसको हरा दिया? यहां पे जब दो है ही नहीं, अगर वो दोनों एक ही है तो वो स्वयं को ही हरा रहे हैं, स्वयं को ही जिता रहे हैं, स्वयं ही हार रहे हैं, स्वयं ही जीत रहे हैं। यही तो लीला है। लेकिन इस लीला को ना समझकर कुछ सेक्टेरियन माइंडसेट वाले लोग या कुछ चाइल्डिश माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि देखो मेरे वीरभद्र ने तो हरा दिया था, या मेरे शरभ अवतार ने हरा दिया था, या मेरे नरसिंह अवतार ने हरा दिया था, या मेरे इस अवतार ने, उस अवतार ने इसको पराजित किया, इसको पराजित किया, देखो तुम्हारे इष्ट देव तो हार गए। तो ये सब क्या है? ये सब कोई भक्त के लक्षण तो नहीं हो सकते, ये सब कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। ये चाइल्डिश मेंटालिटी है, और ऐसी मेंटालिटी से आप लोगों को सदैव दूर रहना है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है उसी को अपनाना है। ये हरिहरात्मक स्तोत्र जो है वो सदैव याद रखना। कभी भी आपका माइंड अगर थोड़ा सा भी सेक्टेरियन होने की कोशिश करे, चाइल्डिश होने की कोशिश करे, तो सदैव ये हरिहरात्मक स्तोत्र पढ़ लेना, इसे याद कर लेना, तो आपको शांति मिलेगी। और कभी भी गुमराह मत होना। बस इतना ही कहना है मुझे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।